हरे कृष्णा। आज हम लोग एक हमारे परम वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर का वो दीजिए ना, नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव दिवस है। तो जैसे वैष्णव परंपरा में गीत गाया जाता है वो आज हम गाएंगे। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कविराज, एक काले कोथा गेला गोर नटराज, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो, पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो,
गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। से सब संगीर संगे जे कोई लो विलास। से सब संगीर संगे जे कोई लो विलास। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जे अनिलो प्रेमानन करुणा प्रचुर। जे अनिलो प्रेमानन करुणा प्रचुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, नरोत्तम दास ठाकुर महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हम अभी आज सोमवार है, आज हम लोग चैतन्य चैतामृत से चर्चा करेंगे और अंत में चैतन्य चैतामृत का एक श्लोक जो श्रृंखला में है उसके बोलने के पश्चात आज जो परम आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का तिरुभाव दिवस है तो उनके बारे में कुछ सुनने का बोलने का प्रयास हम करेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय।
भगवते गौरचंद्राय। आदि श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक 44। तटस्थ हैया मने विचार यदि करी, सब रस हैते श्रृंगारे अधिक माधुरी। तटस्थ हैया मने विचार यदि करी, सब रस हैते श्रृंगारे अधिक माधुरी। तटस्थ हैया मने विचार यदि करी, सब रस हैते श्रृंगारे अधिक माधुरी। 444। तटस्थ हैया मने विचार अधिकारी, तटस्थ हैया मने विचार यदि करी, सब रस हैते श्रृंगारे अधिक माधुरी। सब रस हैते श्रृंगार अधिक माधुरी। तटस्थ हैया मन विचार यदि करी, तटस्थ हैया मने विचार यदि करी, सब रस हैते श्रृंगार अधिक माधुरी। सब रस हैते श्रृंगार अधिक माधुरी। तटस्थ हैया मने विचार यदि करी, सब रस हैते श्रृंगार अधिक माधुरी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, तटस्थ हैया, तटस्थ रहकर, मने मन में, विचार विचार, यदि यदि, करी करके, सब रस हैते की अपेक्षा, श्रृंगारे माधुर्य प्रेम में, अधिक अधिक माधुरी मिठास। अनुवाद, किंतु यदि हम तटस्थ होकर इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार रस ही अन्य सभी मधुरताओं में सर्वश्रेष्ठ है। आप सब लोग दोहराइए। किंतु यदि हम तटस्थ होकर इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार रस ही अन्य सभी मधुरताओं में सर्वश्रेष्ठ है। तात्पर्य, भगवान से दिव्य संबंध रखने में कोई न तो किसी से ऊंचा है न नीचा, क्योंकि निरपेक्ष क्षेत्र में सारी वस्तुएं समान हैं। किंतु इन संबंधों के निरपेक्ष होने के उपरांत भी उनमें आध्यात्मिक अंतर होते हैं। अतएव माधुर्य प्रेम की दिव्य संबंध माधुर्य रस को सर्वोच्च पूर्णता माना जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तु तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रस्मदाभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः ओम ब्रह्मदेव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी हरे कृष्णा। आप सभी का प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग हम सभी वैष्णव भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज ऐसे भक्त को याद करने का दिन है जिन्होंने वैष्णव पंथ को, वैष्णव समुदाय को, वैष्णव को एक नया जीवन दिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने धरातल पे वापस प्रस्थान जब कर गए थे इस धरातल से, तत्पश्चात उसके बाद वैष्णव की जो संख्या है, वैष्णवों की जो समुदाय है, उनको पुनः जीवन जिन्होंने प्रदान किए थे, आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं भक्तों में जो भक्ति का जो भाव होता है उसमें किसी भी प्रकार की श्रेणी नहीं होती है। अर्थात उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई कम भक्ति कर रहा है कोई ज़्यादा भक्ति कर रहा है, कोई अच्छे लेवल का है कोई बुरे लेवल का है या कोई और घनिष्ठ लेवल का है। पर फिर भी आध्यात्मिक स्तर पे बताया जा रहा है कि माधुर्य रस में जो भक्ति की जाती है वो सर्वोपरि, और ऐसे सर्वोपरि भक्तों में गोपियाँ जो भक्ति कर रही है वो सर्वोत्तम है। तो चैतन्य महाप्रभु जो ये शिक्षा दे रहे हैं, जो इस माधुर्य रस को बारे में बता रहे हैं, उन्होंने इस रस का प्रतिपादन करने के लिए अपने सारे शिष्यों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिए, बहुत अच्छे से। जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन सभी को उन्होंने कई समय तक इसके बारे में शिक्षा दिए थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वृंदावन नहीं जा पाए थे और उनको पता था वो आगे वृंदावन नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को, षड गोस्वामी मुख्य जो हैं उनमें से सनातन गोस्वामी जो मुख्य हैं, उनके द्वारा वृंदावन का प्रतिपादन किए हैं, वृंदावन को उजागर किए हैं। आज जो भी हम वृंदावन देख सकते हैं, हमारे आँखों के सामने जो वृंदावन है, वृंदावन के कई मुख्य जगह आज हमें पता है। आज हम आसानी से गूगल मैप को या तो पुस्तकों को देखते हुए, वरिष्ठ भक्तों से पूछते हुए, उन सभी जगहों पे जा कर के रसास्वादन कर सकते हैं जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं। वो सारी मुख्य जगह आज हमारे सामने है। पर यह सारे जगहों को, सारे कृष्ण लीला के स्थलियों को लाने में जिन भक्त का मुख्य हाथ था, जिन्होंने इसमें मुख्य योगदान दिए हैं, उन भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त रहे हैं, आज उनका तिरुभाव दिवस है। आज हम उनकी लीलाओं पे चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चैतामृत में ही आदि लीला में वर्णन आएगा। एक बहुत सुंदर सा श्लोक बोलते हैं, भारत भूमि ते होइल यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में आपका जन्म अगर हुआ है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं, जय हिंद बोलते हैं, भारतीय होने पे सबको गर्व होता है। आप बताइए
भारत में किस चीज़ का आज कमी नहीं है, सब कुछ है भारत में। हम इकोनॉमिकल दृष्टि से, फाइनेंशियल दृष्टि से, सभी एंगल से जो है सर्वोपरि हो चुके हैं, डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ रहे हैं। पर असली भारतीय होने का मतलब चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। आज भी अगर हम देखेंगे कई कमियां हैं, कई सारी कमियां हैं, और भारत उन कमियों को, भारतवासी जो है उन कमियों को नहीं पूरा कर पाएंगे। कर भी लेंगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, पर मुख्य चीज़ भारत की जो पहचान है, भारत की जो अखंडता है, वो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भारत भूमि में अगर जन्म हुआ है तो आपको खुद का जन्म सार्थक करना है और प्रचार करना है, परोपकार करना है। भारत भ अर्थात सूर्य, सूर्य का देश है ये, इतना महान देश है। इस देश में कई सारे महान संतगण, ऋषिगण पैदल चले हैं, संतों की भूमि है ये। स्वयं भगवान राम भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी पैदल चले हैं। वृंदावन के रज रज पे हर कोने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी पैदल चले हैं। उनके पद चिन्हों के निशान मिल जाएंगे आपको। तो ऐसी महान भूमि जहाँ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी जिस धरती पे आए, ऐसे और भी कई सारे संतगण, कई सारे महान ऋषिगण जिस धरती पे पधारे हैं, जिस जगह पे आए हैं, उस धरती पे हम अगर जन्मे हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम भक्ति को पहचाने, भगवान को पहचाने, हम अपनी भूमिका को पहचाने कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य परिकर हैं, और भक्ति में लगकर अपने जीवन को सार्थक करें। उसके बाद परोपकार अर्थात प्रचार करें। गीता भागवत का प्रचार करना ही हर भारतीय का उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ यह बोल के नहीं चले गए। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने ही एक पार्षद को प्रकट कराते हैं इस श्लोक को प्रचार करने के लिए, इस श्लोक को सिद्ध करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब धरातल पर थे, ऐसे ही परिक्रमा करते हुए, भ्रमण करते हुए, बंगाल में गोपालपुर नाम का एक जगह है, उसी के साइड में एक नदी बहती है जिसका नाम है पद्मा नदी। इस नदी का नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। क्या नाम है? पद्मा। पद्मा नदी पे चैतन्य महाप्रभु क्या किए थे, अपने इस श्लोक को सार्थक करने के लिए एक भक्त ऐसा आएगा, उसका उन्होंने भविष्यवाणी किए थे। अभी प्रकट नहीं हुए थे वो भक्त, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सभी मनुष्यों में, सभी नरों में सर्वोत्तम मेरा भक्त आएगा, नरोत्तम उसका नाम होगा, और वह भक्ति का, भागवत का, वैष्णव धर्म का, वैष्णव पद्धति का, वैष्णविज्म का असली वैष्णव कौन होते हैं, इन सभी का प्रचार करेगा। भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रचार करेगा। कौन? नरोत्तम दास महाशय। और भक्तों को यह प्रूफ देने के लिए, उनकी महानता का प्रूफ देने के लिए चैतन्य महाप्रभु से पूछे उन्होंने कब आएगा वो। चैतन्य महाप्रभु बोले कई समय के बाद आएगा। नहीं, समय, साल। चैतन्य महाप्रभु, ऐसा मैंने सुना है, देखा है कि चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के 50 साल बाद वो प्रकट हुए थे। तो कैसे पता चलेगा कौन है वो, कैसे पता चलेगा? तो यह बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने, ये पद्मा नदी में जाकर, वो एक वृक्ष है, उसके वृक्ष के निकट से जो पद्मा नदी गुजर रही थी, उस वृक्ष के निकट में पद्मा नदी में चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्त के लिए कृष्ण प्रेम रख दिए थे, छोड़ दिए थे। जैसे होते हैं ना हमारे पूर्वज जी, वहाँ पे आपके लिए
कोई खजाना छोड़ के गए हैं, खजाना गाड़ के गए हैं, तो राम रतन धन पायो, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान के नाम का धन, गोलोकेर प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम के बारे में, हरिनाम का जो महत्व है, हरि कृष्ण का जो प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम बोलते हैं, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वह कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु स्वयं छोड़ के गए पद्मा नदी में। और पद्मा नदी की जो देवी है उनको बोल के गए कि जब वो मेरा भक्त आएगा तुम पहचान जाओगी कौन है वो, और उसको यह दे देना। जैसे ही वो तुम्हारे इस नदी में स्नान करेगा, उस देवी को बोल रहे थे तुम यह कृष्ण प्रेम उसको दे देना। और इसी भविष्यवाणी को पूर्ण करते हुए सभी भक्तगण इंतज़ार कर रहे थे। कई सालों के बाद में एक राजा थे कृष्णानंद दत्त, कृष्णानंद दत्त राजा थे, वो बंगाल क्षेत्र के राजा थे कृष्णानंद दत्त। और उनकी जो अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, कौन, नारायणी देवी। कृष्णानंद दत्त और नारायणी देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। एक लौते पुत्र उनके कौन थे, नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास महाशय इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह नरोत्तम दास ठाकुर, इनके बारे में, जन्म के बारे में अगर बताएंगे, जन्म से ही इनका जो भविष्यवाणी की गई थी, एस्ट्रोलॉजर्स जो आकर के बोले थे, या तो ये एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत प्रतापी, बहुत प्रकांड राजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। इनके जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। ऐसा महान कार्य, ऐसा महान प्रचार का कार्य करेगा ये, बहुत प्रतापी होगा। इनके गुण हर जगह गाए जाएंगे, ऐसे इनकी एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही घोषणा कर दी थी। तो राजा को लगा कि ये राजा बनेगा, इनके जो पिताजी थे उनको लगेगा कि राजा बनेगा। पर धीरे धीरे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बड़े होते गए, इनमें भगवान के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम इनमें आता चला गया, इनमें डेवलप होता गया कि ये हमेशा हर पल जो है राधा कृष्ण का गुणगान करते रहे। और आसपास के भी सभी लोग बोलने लगे ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा। और ऐसे ही कई जगह पे विचरण करते हुए, जब वो किसी जगह पे शास्त्र में लिखा है 12 साल, किसी जगह पे लिखा है 16 साल, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो ऐसे ही वितरण करते हुए 12 साल या 16 साल की उम्र में वह कहाँ पहुँच जाते हैं, पद्मा नदी के पास पहुँच जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अभी तक 12 साल, पूरे 12 साल नरोत्तम दास ठाकुर किस वर्ण में थे, उनके स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो बोल सकते हैं, चेहरे का रंग जो बोल सकते हैं, जैसे श्री यशोदा दामोदर की जय। तो चेहरे का कॉम्प्लेक्शन जो बोल सकते हैं वह क्या था, काला था, काले वर्ण के थे। तो ऐसे श्याम रंग के जो नरोत्तम दास ठाकुर थे, वह जब वो प्रकट हुए, पूरे 12 साल उन्होंने अच्छी तरह से भक्ति किए। और फिर जब पद्मा नदी के पास जाते हैं, पद्मा नदी के पास में जब वो पहुंचते हैं, और जैसे ही पद्मा नदी के पास ऐसे ही नहीं गए, उस नदी के आसपास में कई बार वो विचरण करते रहते थे, घूमते रहते थे। फिर एक दिन स्वयं नित्यानंद महाप्रभु उनके सपने में आते हैं, और नित्यानंद महाप्रभु उनको सपने में बोलते हैं कि आप जा कर के यह पद्मा नदी जो बह रही है इसमें स्नान करें। स्वयं श्री कृष्ण जो हैं, राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वह स्वयं जो हैं आपके लिए इस नदी में राधा कृष्ण का, कृष्ण भक्ति का प्रेम धन छोड़ के गए हैं, कृष्ण भक्ति छोड़ के गए हैं, आप इस जगह पे स्नान करें। और वही बात का, वही सपने का अनुचरण करते हुए जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ने
स्नान किए तो वह क्या थे, उनका स्किन क्या था, फेयर कॉम्प्लेक्स, ब्लैक, श्याम रंग के थे। और जैसे ही स्नान किए तत्पश्चात वो जो देवी है, नदी की देवी है, वो ही पहचान गई, यही है वो जिनकी घोषणा चैतन्य महाप्रभु कई साल पहले करके गए थे। और उनको फिर वो देवी क्या दे देती है, चैतन्य महाप्रभु का गिफ्ट जो रखा हुआ था सालों से, कृष्ण प्रेम उनको प्रदान कर देती है। और सभी के देखते देखते, मतलब डुबकी मारने से पहले श्याम रंग के थे, काले रंग के थे, और जैसे ही डुबकी मार के निकले नरोत्तम दास ठाकुर, वह स्वयं चैतन्य महाप्रभु जैसे गोल्डन रंग के हो गए, स्वर्ण रंग के हो गए। सबको लगा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए, स्वर्ण रंग के हो गए, स्वर्ण कांति के, वो उनका पूरा शरीर हो गया, पूरा शरीर स्वर्ण कांति जैसा हो गया, स्वर्ण कांति जैसा। इतना महान उनका, इनका तेज ऐसा प्रकट हो रहा था उनके शरीर से। जो उनके साथ गए थे, उनके मित्रगण गए थे, वो अभी नहीं पहचान रहे थे कि कौन आ गया ये। बाद में जब वो घर गए, उनके गांव वाले, उनकी माँ तक स्वयं नहीं पहचान पाई कौन है ये। और फिर वो स्वयं बताते हैं कि मैं आप ही का पुत्र नरोत्तम दास हूँ। चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से अब मुझे जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था। वो हर जगह हरि हरि बोल रहे थे, हरि 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 हरि। उनके मुख से उसके बाद और कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। हरि 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 हरि, इसी भगवान के नाम का उच्चारण हर जगह वो करते हुए जा रहे थे, प्रेम में मदमस्त होकर के जा रहे थे। और वही समय था जब उन्होंने आखिरी बार अपनी माता से मुलाकात किए, और वो उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेके भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, गीता भागवत का प्रचार करने के लिए, वैष्णविज्म का प्रचार करने के लिए, भारत भूमि में जन्म होने का मीनिंग सार्थक करने के लिए निकल पड़े वृंदावन की ओर। क्योंकि वो सपने में किसको देखे थे, नित्यानंद महाप्रभु को देखे थे। नित्यानंद महाप्रभु ने क्या बोले थे सपने में, आप चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करिए, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का प्रचार करिए। चैतन्य महाप्रभु ने आपके लिए प्रेम रखे हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करिए और जाके प्रचार करिए। तो वृंदावन की ओर जो जा रहे थे, जाते वक्त पूरा मन उनका कहाँ था, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में ध्यान कर रहे थे। चैतन्य, उनको क्या लग रहा था, चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं और उन्होंने मुझे यहाँ दे दिए हैं, अब मुझे जाना है, उनके पास मिलने जाना है। और यही सोच करके वो वृंदावन की ओर निकल पड़े थे। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन की ओर निकल पड़े थे। कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने पता किए तो बोले जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में वो लीला कर रहे थे। तो जगन्नाथपुरी की ओर, कहाँ से, बंगाल से जगन्नाथपुरी की ओर पैदल निकल पड़े थे। 12 या 16 साल की उम्र थी, पैदल जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते भर टाइम नहीं देख रहे थे कब पहुँचेंगे, खाने पीने का जुगाड़ कैसे होगा, कहाँ से आएगा। पूरे रास्ते भर सिर्फ और सिर्फ हरि 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 गाते गाते निकल रहे थे, मधुकरी करते हुए। मधु अर्थात जो मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी कैसे भोजन प्राप्त करती है, मधुमक्खी हर फूल से जा जा के थोड़ा थोड़ा रस लेती है और अपना भी खाना पाती है, और औरों के लिए भी मधुमक्खी का जो छत्ता है वहाँ पे जाके रखती है, स्टोर भी करती है। तो स्टोरिंग वाला पार्ट अगर हटा देंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट अगर देखेंगे मधुमक्खी का, कि हर फूल से जाके रस लेती थी, वैसे ही इनका नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन हुआ करता था। वह पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित थे, न उनका रहने का घर, न चलने का, हमेशा जगह बदलते जा रहे हैं, और हर घर से थोड़ा थोड़ा ले करके जो भी मिल रहा है, मिला नहीं मिला, नहीं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे गाते गाते जाते जा रहे थे। पूर्ण रूप से उनका मन जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पे था। चैतन्य महाप्रभु के चरणों की अभिलाषा उनके मन में थी
चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा थी, उनको उनके चरणों से लिपटने की इच्छा थी। और इसी इच्छा के साथ, इसी अभिलाषा के साथ जगन्नाथपुरी जा रहे थे। पर आधे रास्ते या पूर्ण रास्ते जगन्नाथपुरी तक पहुँचे थे तो क्या पता चलता है उनको, चैतन्य महाप्रभु तो बहुत समय हो गए शरीर छोड़ चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु यह धरातल को छोड़ के जा चुके हैं। इतना दुख हुआ उनको, इतना दुख हुआ। फिर क्या करते हैं कि उन्हें बोले, अगर आपको चैतन्य महाप्रभु को समझना है, अगर आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है, तो जैसे गुरु को किन में देखा जाता है, शिष्य में देखा जाता है। पिता को किस में देखा जाता है, पुत्र में देखा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो उनके शिष्यों के पास जाइए। उनके मुख्य शिष्य कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वह वृंदावन में है। तो बोले उनके पास जाइए। तो उधर जगन्नाथ जी का दर्शन करके नरोत्तम दास ठाकुर जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर निकल चलते हैं अकेले। पूरा पैदल आए थे, थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ खाना पीना खाए होंगे, पता चला जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु है ही नहीं। फिर निकले वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर भी कैसे जा रहे हैं? भरपेट खा के नहीं, पहले से बुकिंग करके नहीं ऐसे ही पैदल भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण आश्रित रहते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह गाते हुए जाते जा रहे थे। वृंदावन में जब वृंदावन के निकट पहुँचे, बहुत सुंदर सा गीत अपने आप ही वह रचित कर देते हैं। वृंदावन के बारे में जैसा सुने थे, वृंदावन के बारे में जो ऐसा उन्होंने ज्ञान हासिल किया था, बहुत सुंदर सा गीत लिखते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी रे राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल। अमृत कालिंदी रे राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल। वृंदावन की भूमिका, वृंदावन का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। वृंदावन कोई ऐसे ही विजिटिंग प्लेस नहीं है, कोई ऐसे घूमने लायक प्लेस नहीं है। वह क्या है? रम्य स्थान है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम है। वो चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। तारा मध्ये हेमपीठ अष्टदले चेष्टित, मध्ये हेमपीठ अष्टदले चेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। तारामध्ये रत्नासने बोशी आठे न दुई जने, बोशी आठे न दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। श्याम संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि आमी पड़ी छे खसी,
हास्य परिहास्य संभाषणे नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाय स्फुरक मोर मने तमदास कय नित्य लीला सुखमय सदाय स्फुरक मोर माने। नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन धाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, वृंदावन धाम के बारे में बता रहे हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन में ऐसे ही ट्रेन बुकिंग करके नहीं जा सकते हैं, वह रम्य स्थान है, वह चिंतामणि धाम है। एक एक रज वहाँ का चिंतामणि पत्थर से बना है, एक एक वृक्ष वहाँ पे जो कल्पतरु हैं, कल्पतरु वृक्ष है वहाँ पे। बहुत ही सुंदर मंदिर वहाँ पे, मनोहर मंदिर है वहाँ पे। वह किनका धाम है? राधा कृष्ण का धाम है। दो ही जन, कौन? राधा कृष्ण, वह वहाँ पे विचारे हुए हैं। श्याम संगे सुंदरी राधिका, श्याम के साथ में कौन है? सुंदरी राधिका वहाँ पे है। ऐसे नित्य लीला का सुखमय दर्शन वहाँ पे किया जा सकता है और नरोत्तम दास ठाकुर उसकी कामना कर रहे हैं। तो यह गीत गाते हुए वृंदावन का भूमिका, वृंदावन के बारे में याद करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन पहुँच जाते हैं। और वृंदावन पहुँचने के बाद में उनको पता चलता है, बहुत बुरी खबर उनको मिलती है। क्या? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन महान गोस्वामी की चर्चा करते हुए, जिन महान गोस्वामी के पद चिन्हों को ध्यान करते हुए वहाँ पे गए थे, जिनकी अभिलाषा करते हुए वहाँ गए थे, वह भी शरीर छोड़ चुके थे। तो जगन्नाथपुरी गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने, चैतन्य महाप्रभु भी शरीर छोड़ दी। वहाँ पे पता चला, बोले कहाँ जाओ? वृंदावन जाओ। वृंदावन गए रूप गोस्वामी से मिलने, वो भी शरीर छोड़ दिए। जिनसे भी मिलने जा रहे हैं वह शरीर छोड़ चुके होते हैं। इसलिए वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं? इतना अभागा समझ रहे हैं, है ना। हम जैसे मंदिर आते हैं, भगवान से मिलने आते हैं, भगवान से हमें क्या लगता है? भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिए, है ना। भगवान का दर्शन हम अपने आँखों से नहीं ले सकते। भगवान प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात वजय नंदन है। भगवान का जब हम दर्शन लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान से भीख मांगना है, हे भगवान मुझे दर्शन दीजिए। हम भगवान हमारा दर्शन करते हैं, हम क्या ही दर्शन करेंगे? मूर्ति का, पत्थर का हम क्या ही दर्शन कर पाएँ? भगवान हमें दर्शन देंगे तभी हम दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। तो उनसे दर्शन की अभिलाषा करनी है। देखिए बहुत सुंदर गीत में नरोत्तम दास ठाकुर अपनी मन की इच्छा को रख रहे हैं। जब उनको भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, वो क्या कर रहे हैं? पाषाणे कुटीबो माथा अनाले पशिबो। क्या बोल रहे हैं? पाषाण अर्थात पत्थर, पत्थर में अपना सिर फोड़ देंगे। अनाले पशिबो, अगर आप दर्शन नहीं दिए तो। ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए हमें भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। एक शिष्य ने पूछा अपने गुरु से, मुझे भगवान के दर्शन की अभिलाषा है, बट और भी बहुत सारी इच्छा है, पर इसलिए मैं भगवान की दर्शन कैसे पाऊँ? वो तीव्र इच्छा मेरे मन में कैसे आए? वह गुरु उस समय कुएं के पास में थे, तो उन्होंने क्या किया? शिष्य को कुएं में ऐसे डुबा दिए, उनका कुएं या सरोवर के में ऐसे डुबा दिए, सिर उसका डुबा देते हैं और बहुत देर तक पकड़ के रखते हैं। बहुत देर के बाद में उसका सिर जो है ऊपर करते हैं और बाद में बोलते हैं, इतना देर तुम पानी में ऐसे डूबे रहे, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे, क्या इच्छा थी तुम्हारे मन में? कोई भी व्यक्ति अगर इतना देर तक उसको जबरदस्ती सिर से अगर पानी में डुबा के रखेगा, उसको एक ही इच्छा रहेगी, क्या? एक बूंद हवा का मिल जाए, थोड़ा देर सांस लेने दो मुझे, बस है ना, अच्छे से सांस लेने दो। वही वो आचार्य बताते हैं कि
इतनी तीव्र इच्छा जब हमें भगवान के दर्शन की होगी, भगवान के दर्शन प्राप्त करने की होगी, भगवान के चरणों की इच्छा होगी, तब भगवान हमें इतना सुंदर दर्शन देंगे और हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। यह इच्छा थी नरोत्तम दास ठाकुर की। क्या बोलते हैं? गौरांग गुणेर निधि कोथा गेला पाबो, पाषाणे कुटेबो माथा आनाले पशिबो। उनको क्या लग रहा था? जिससे भी मिलने मैं आ रहा हूँ सब लोग शरीर छोड़ चुके हैं, मैं अकेला इस धरती पे बचा हूँ। सब भगवान और उनके सभी पार्षदगण शरीर छोड़ चुके हैं। से सब संगीर संगे जे कोई लो विलास, से सब संगीरा संगे जे कोई लो विलास, से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, कांदे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे हैं। उन सभी महान वैष्णवों का उनको संग प्राप्त नहीं हुआ, उन सभी महान वैष्णवों को उन्होंने देखे नहीं। पूछ रहे हैं कहाँ गए रूप गोस्वामी, कहाँ गए सनातन गोस्वामी, कहाँ गए रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ऐसे महान महान गोस्वामी जो कि जिन्होंने दर्शन किए थे भगवान का, जिन्होंने प्रचार किए, जो वृंदावन को उजागर किए, वह सब कहाँ गए। ऐसी तीव्र अभिलाषा थी, तीव्र इच्छा थी उनको दर्शन करने की। तब उनको सपने में ही नरोत्तम दास ठाकुर को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी स्वयं दर्शन देते हैं और क्या बोलते हैं? अभी भी इस धरातल पर जीव गोस्वामी हैं, आप जाकर के जीव गोस्वामी के शरण में जाइए, उनके अध्यक्षता में आप भक्ति करिए, वो आपको सब गाइडेंस देंगे। और उसी को पूरा करते हुए वह जीव गोस्वामी के अंडर चले जाते हैं। और उसी समय से जब नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी के पास पहुँचे, उसी समय अन्य दिशाओं से, अन्य कारणों से, अन्य समय से दो और महान आचार्य वहाँ पे पहुँचे थे। कौन? श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। यह दो महान भी उसी समय अलग अलग कारणों से अलग अलग समय पे श्री जीव गोस्वामी के अंडर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो तीनों की जोड़ी बन गई है, तीन लोगों की टीम बन गई थी। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। कई समय तक इन्होंने जीव गोस्वामी के अंडर शिक्षा ग्रहण की और फिर जीव गोस्वामी शिक्षा ग्रहण किया, अर्थात शिक्षा गुरु बन गए थे, पर दीक्षा चाहिए था। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, परंपरा से कनेक्ट करने के लिए, परंपरा से जुड़ जाने के लिए हमें क्या चाहिए? दीक्षा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परंपरा से कनेक्ट हो जाने के लिए। वो जैसे कोई लाइट कितना भी पावरफुल है, कितना भी सुंदर हो, जैसे अभी दिवाली में हम देखेंगे रंगीन लाइटें आएंगी, बहुत सारी कलरफुल पावरफुल हैलोजन जैसी लाइट है ना, इतनी पावरफुल लाइट है, बट जब तक वो पावर हाउस से कनेक्ट नहीं होगा किसी काम का नहीं है ना। कितना भी वो रोशनी दे सकता है, कितने पूरे स्टेडियम को जगमगा सकता है हैलोजन, बट जब तक पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है कुछ फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, और स्वयं नित्यानंद महाप्रभु उनके नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में आके बोलते हैं कि आप जा कर के उस समय बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ एक ऐसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु के मित्र, सखा, उनके शिष्य अभी भी उपस्थित थे। कौन? लोकनाथ गोस्वामी। उनसे जाके आप दीक्षा लीजिए। लोकनाथ गोस्वामी इतने महान हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के मित्र रहे थे, सखा रहे थे, उनके साथ ही बैचमेट रहे थे, उनके साथ ही उन्होंने पढ़ाई किए थे और उनको बोले थे चैतन्य महाप्रभु जाके वृंदावन में जाइए। लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्ग गोस्वामी वह गए थे वृंदावन में, वह प्रचार कर रहे थे। लोकनाथ गोस्वामी किसी को भी शिष्य नहीं बनाए हैं, उनके एकमात्र शिष्य ये रहे थे।
उसको भी बहुत मुश्किल, बहुत सुंदर वर्णन आता है कैसे नरोत्तम दास ठाकुर को शिष्य स्वीकार। वो नरोत्तम दास ठाकुर इस आज्ञा को पा करके गए लोकनाथ गोस्वामी के पास, बोलते हैं मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए। लोकनाथ गोस्वामी क्या बोलते हैं, मैं किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करता, मैं अपना भजन कर रहा हूँ। ऐसे बोल के निकल गए, देखे तक नहीं कौन आए थे। फिर जब दूसरी बार फिर से गए, फिर देखे अच्छा नरोत्तम दास ठाकुर को पहचान गए, फिर भी नहीं देखे, चले गए, निकल गए, नहीं दूंगा। कई दिनों तक जो है लोकनाथ गोस्वामी उनको नेगलेक्ट करते रहे, नहीं दिए। और फिर बाद में नरोत्तम दास ठाकुर जाके कारण पूछते हैं, क्यों नहीं दे रहे, क्या मैं इतना पतित हूँ, नहीं दे रहे आप मुझे दीक्षा। बोलते हैं आप इतने बड़े राजा के पुत्र हैं, इतने महान ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, मैं क्या हूँ, वृंदावन का एक छोटा सा सन्यासी, छोटा सा संत, मुझ में कुछ श्रेष्ठता नहीं है। आप जाके बड़े बड़े संतों से बड़े, आप मुझसे तो बड़े हैं, तो आप जाके किसी और को देखिए, किसी और से, मैं इतने महान, मैं आपके लायक नहीं हूँ, है ना। गुरु यही होते हैं, अपने आप को इतना विनम्र मानते हैं, इतना विनम्र। गुरु क्या होते हैं, शिष्यों की भी दास बन जाते हैं, शिष्यों की सेवा करने। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले हैं, गुरु पिता न शिष्यात, गुरु न शिष्यात। पिता नहीं होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए, जब तक आपके अंदर वह काबिलता नहीं है कि आप अपने शिष्य को या अपने पुत्र को या इवन अपने, अगर आप शादी कर रहे हैं तो अपने भार्या को, इन किसी को भी आप जो हैं भगवत धाम नहीं भेज सकते हैं, भक्ति नहीं प्रदान कर सकते हैं, सही मार्ग पे लेके नहीं आ सकते हैं, तो यह भूमिका आपको लेनी नहीं चाहिए। तो इसी को लेते हुए लोकनाथ गोस्वामी बोल रहे थे दीक्षा नहीं देंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी बहुत महान, बहुत ही अच्छे से जानते हैं किसकी कैसे उनसे कृपा लेनी है। एक वैष्णव जो होते हैं बहुत ही होशियार होते हैं, कृपा वो लेना जानते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जो है महान वैष्णव है, तो ऐसा नहीं वो डरा धमका के लेंगे। वो क्या किए, अपने गुरु से भी डबल ज़्यादा विनम्र बन जाते हैं। और पता कि गुरु जी सुबह सुबह कहाँ अपना मल त्यागने जाते हैं, और वहाँ जा कर के रोज़ सुबह, वो क्या था, वृंदावन था, वहीं पेड़ पौधे में जा कर के वे सुबह का नित्य कार्य करते थे। और नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी 2 बजे जाते थे सुबह, नरोत्तम दास ठाकुर उससे भी पहले 1 बजे पहुंच जाते थे। 1 बजे पहुंचना मतलब सोते नहीं होंगे उस जगह पे पहुंच के पूरा जंगल साफ कर देते थे, पूरा वो एरिया एकदम चकमका, एकदम चमचमा देते थे, एकदम साफ कर देते। जहाँ पे मल त्यागने वाले वो एकदम जगह जो है उनके गुरु जहाँ आने वाले हैं वह साफ कर देते थे। और क्या दिखावे के लिए कर रहे थे, दिखावे के लिए करते तो 1 दिन करते, 2 दिन करते, हफ्ते भर, महीने भर करते रहे। फिर लोकनाथ गोस्वामी एकदम सुबह सुबह जाते थे, करके आ जाते थे। कई दिनों तक जब कर रहे थे, बोल रहे थे मैं रोज़ मल त्याग के जा रहा हूँ, इतनी गंदगी होती है, बट अगले दिन आके देखता हूँ एकदम साफ, एकदम ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी अभी बारिश हुई है, अभी अभी इंद्रदेव आकर ये कृपा किया, एकदम साफ एकदम है। तो क्या है, ऐसा तो कोई, उनको लगता था हवा से उड़ गया होगा, साफ हो गया होगा, है ना। पर बोल रहे ऐसी दिव्य लीला 1 दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, रोज़ नहीं हो सकती। कोई तो है जो कि कर रहा है ना। तो विद्वान जन जो होते हैं समझ जाते हैं जब कुछ हो रहा है वो अपने आप नहीं होता, उसके पीछे कोई है, कोई करने वाला है। नहीं तो साइंटिस्ट आजकल के क्या बोलते हैं, अपने आप हो जा रहा है, अपने आप। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, हर एक के पीछे कारण होते हैं, और सर्व कारण के कारण जो हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं। और ऐसे ही महान कृष्ण जो विनम्र हैं, इतने महान विनम्र हैं, उनकी शिष्य थे, उनका ही प्रचार कर रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर। वो विनम्रता की प्रकाष्ठता थे। जब अगले दिन लोकनाथ गोस्वामी आए, उन्होंने वो कई घंटे पहले आ गए थे, 12 बजे से ही आके बोले छुप करके मैं रहूँगा, देखता हूँ कौन आता है यहाँ पे। तो छुप करके देखे कि नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पे आए थे, उन्होंने वहाँ पे यह कार्य कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा उनका हृदय पिघल गया, और जाकर के उसी समय गले लगा लिए और बोले क्या आप इतनी निम्न सेवा कर रहे हैं, मेरा मल साफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों आप यह कर रहे हैं कार्य। नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, आप मुझे स्वीकार करिए, आपकी स्वीकारना, आप मुझे स्वीकार करें, इसी इच्छा से मैं कर रहा हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो शिष्य की प्रथम भूमिका होती है
कि वह गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं कि गुरु दीक्षा ले लिए हमारा जीवन हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। किसी से जाते हैं हम भक्ति करने, बोलते हैं नाम जप करिए, बोले हम गुरु दीक्षा ले चुके हैं, हम तो क्या हो गया, गुरु दीक्षा लेने के बाद तो हमारा कार्य शुरू होता है। गुरु दीक्षा ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे का कार्य गुरु करेंगे, गुरु करेंगे। गुरु के कंधों का भार हल्का करने के लिए हम उनसे शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के हम और ज़्यादा प्रचार में आगे बढ़ने के लिए दीक्षा लेते हैं। उससे तो इनिशिएशन बोला जाता है, कार्य उस समय शुरू होता है। तो इसलिए गुरु दीक्षा लेकर के भक्ति और ज़्यादा प्रकांड, एकदम बहुत ही विराट रूप से भक्ति करनी चाहिए। और वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर किए। जब उनको लोकनाथ गोस्वामी कृपा कर दिए, उनको शिष्य स्वीकार कर लिए, उन पर डबल कृपा हो गई। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दिए थे, कृष्ण प्रेम से पहले ही वो आच्छादित हो चुके थे, भरे हुए थे। अब श्रील जीव गोस्वामी की भी कृपा हो गई, नित्यानंद महाप्रभु की कृपा हो गई, और स्वयं उनके गुरु जो है उन्होंने स्वीकार कर लिए, लोकनाथ गोस्वामी ने स्वीकार कर लिए। अब नरोत्तम दास ठाकुर जो प्रचार करने निकले हैं, उसके बाद पूरे विश्व भर में उन्होंने वैष्णविज्म का ऐसा प्रचार किए, ऐसा जगह पे प्रचार किए, हर जगह उनके इतने शिष्य हुए, इतने शिष्य उन्होंने बनाए, इतने शिष्य, हर जगह बहुत प्रचार किए उन्होंने 3 जो जोड़ी बताई थी मैंने, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, यह तीनों निकले। फिर अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेके वृंदावन से निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जीव गोस्वामी उनको बोले आप जाइए, कहाँ पे? बंगाल में वापस जाइए। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद में कई समय से क्या हो चुकी है, बहुत सारी अपसंप्रदाय वहाँ पे बढ़ने लगे हैं, गलत धारणाएं वहाँ पे बढ़ने लगी है। कई सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को गलत मानने लगे हैं और उनकी शिक्षाएं गलत दिशा में जा रही है। कृष्ण भी स्वयं भगवद्गीता में क्या बोलते हैं कि कालेन सकालेन महता नष्ट योगो नष्ट परंतपः। योग अर्थात काल के नष्ट होने, काल जैसे जैसे गुजरते जाता है शिक्षा नष्ट होती चली जाती है। तो वही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए जीव गोस्वामी क्या करते हैं, ढेर सारे ग्रंथ जो रूप गोस्वामी ने लिखे थे, सनातन गोस्वामी ने लिखे थे, जीव गोस्वामी ने लिखे थे, सारे ग्रंथ, अनेकों ग्रंथ थे उस समय, कई सारे। उन्होंने लगभग 25 से 30, उससे भी ज़्यादा जो ठेला गाड़ी जो होता है, पहले के समय में तो गाड़ी नहीं थी कोई, है ना, तो बैल बुलक काट के में डाल करके बुलक काट के ऊपर उन्होंने ग्रंथों को रखे और बोले जाओ ये सारे ग्रंथ लेकर के जाओ बंगाल में इसका प्रकाशन करो, वितरण करो और इसका प्रचार करो। और उनके वेलकम के लिए कौन खड़े थे? उनको बुला ऐसे ही भेज रहे थे क्या? उनके वेलकम के लिए भी कोई चाहिए थे? कौन खड़े थे? जानवा माता जी। कौन है ये? स्वयं नित्यानंद महाप्रभु की जो वाइफ थी, वह स्वयं थे खड़े वहाँ पे उनको वेलकम करने के लिए। और जब वो ऐसे लेते हुए, बीच में भी बहुत कुछ होता है, जंगल में जब जा रहे थे एक चोर आकर के सारा उनका चुरा लेते हैं, क्योंकि हर जगह न्यूज़ फैल गया था कि नरोत्तम दास ठाकुर बहुत बड़ा धन लेकर के आ रहे हैं। और क्या था धन? शास्त्र था। शास्त्र को लेके जा रहे थे। चोरों को लगा कि बहुत बड़ा धन है, बहुत खजाना है, सोना चांदी है। वो आ गए लूटने के लिए, लूट के चले भी गए। रात में तीनों सो रहे थे, लूट के चले गए। और फिर जब लूट के चले जाते हैं घर में, वहाँ अपने राज्य में ले जाके देखते क्या है, खोल के यार ये तो कागज है। उनको लगा था सोना चांदी हो गया, तो कागज है। तो फिर क्या करेंगे, वापस थोड़ी ला सकते, बेइज्जती हो जाएगी। छोड़ के चले गए वो, है ना, और वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर राजा उसको, उस एरिया के जो राजा थे, राजा उस सारे जो उसको पाते हैं और संभाल के रखते हैं। फिर श्रीनिवास आचार्य, इन तीनों की टीम से श्रीनिवास आचार्य थे। नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोले, हम तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग जगह पे। बहुत रोए वो कि इतना सारा शास्त्र हमसे खो गया, और फिर बहुत अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और फिर बोलते हैं आप हर जगह पे ढूंढिए। ऐसे ढूंढते ढूंढते श्रीनिवास आचार्य को ये सारे ग्रंथ फिर से प्राप्त हो जाते हैं, और फिर वो सब लेकर के फिर बंगाल पहुँचते हैं। और बंगाल में जब जैसे ही पहुँचे, जानवा माता जी के अंडर में पहली बार गौर पूर्णिमा मनाए उन्होंने। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का इन्होंने इतना प्रचार किए हैं। उसके बाद अनेकों शिष्यों को स्वीकार किए, पर धीरे धीरे कई साल के बाद क्या होता है, कई सारे ब्राह्मणों को भी दीक्षा देने लगे। अब ब्राह्मण लोग क्या बोलने लगे थे कि यह तो नीच जाति का है ना।
उन्होंने हालांकि ऐसी शिक्षा की, वैष्णविज्म जाति के परे है, वैष्णविज्म धर्म के परे है, को हर प्रकार के लोग सन्यासी हो, कोई भी वैष्णविज्म को फॉलो कर सकता है, पर लोग तो कम बुद्धि के होते हो, तो उन्होंने क्या किए फिर इनके ऊपर गलत बोलने लगे, इनके बारे में आरोप लगाने लगे। तो ये सबके आरोप, ताकि इनको ज़्यादा अपराध न लगे, यह स्वयं अपना शरीर खुद की इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं, खुद की इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं। फिर इनके जो अच्छे भक्त थे वह शरीर छोड़ के कुछ समय हो चुका था, घंटों बीत गए थे, और फिर इनके जो एकदम नित्य परिकर थे, नित्य शिष्यगण थे, उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हे गोस्वामी, हे गुरु, आप वापस से प्रकट होइए, आप वापस से आइए, आपके बारे में बहुत सारा गलत धारणाएं लोग फैला रहे हैं, वापस से आइए, नहीं तो जो भी आप शिक्षा दे के गए हैं सब नष्ट हो जाएगा। कितनी गलत धारणाएं फैलाई जा रही है, आपके बारे में इतना आरोप लगाया जा रहा है। सब ब्राह्मणगण क्या बोल रहे थे, इसने इतना अपराध किया, इतना अपराध किया, इसलिए यह प्राण त्याग दे, इसको प्राण त्यागना पड़ गया, ऐसे बोल रहे थे लोग। तो कृपा करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर फिर से प्रकट हो जाते हैं, जो शरीर छोड़ चुके थे फिर से वो आँख खोल देते हैं, जीवित हो जाते हैं, और उसके बाद वर्णन करते हैं 1 साल और जीवित रहे, 1 साल तक पूरा जीवित रहे, और प्रचार किए, और ढेर सारा प्रचार किए, कई जगह पे प्रचार किए, और कई सारे शिष्य बनाए। और फिर अंत में वह समय आता है, आज का दिन, जब वापस से जहाँ से उनको कृष्ण प्रेम मिला था, कौन सा नदी, पद्मा नदी के पास फिर से वापस जाते हैं, उसी पेड़ के पास में, उसी जगह से जहाँ पे से कृष्ण प्रेम मिला था, उसी जगह पे जाके अपने शिष्य को बोलते हैं, अब समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। अब आप, और कैसे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि शरीर, वो नदी में गए और नदी में डिज़ोल्व हो गए, ऐसा नहीं कि शरीर छोड़े बाद में उनकी जो शरीर यहाँ दिख रहा है, डिज़ोल्व हो गए नदी में, डिज़ोल्व, जैसे चीनी पानी में घुल जाता है वैसे ही दिख रहा था उनका शरीर, ऐसे मेल्ट होते जा रहा है, शरीर पूरा मेल्ट होता गया, और पूरे नदी में उनका शरीर लुप्त हो गया। सभी के देखते देखते ही उनके शिष्य उनका हाथ पकड़े हुए थे, और उनका पूरा शरीर जो है मेल्ट हो गया, गायब हो गया, शरीर पूरा नदी में घुल मिल गया। ऐसे दिव्य रंग से उन्होंने शरीर छोड़े थे। कई सारे वैष्णव गीत लिखे उन्होंने, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, और उसके बाद में गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा, ऐसे, और गौरांग करुणा करो, ऐ बार करुणा करो, वैष्णव गोसाई, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौर चंद्र। ऐसे कई सारे उन्होंने हजारों सॉन्ग्स लिखे हैं, बहुत गीत लिखे हैं, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं उन्होंने, और सभी पुस्तकों में एक ही चीज़ का उन्होंने प्रचार किए हैं, क्या है, कृष्ण प्रेम का, राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किए हैं। यही बोले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, और यही उन्होंने प्रचार किए। भारत भूमि में जन्म होने का एकमात्र आपका उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति की, राधा कृष्ण का प्रचार करें। तो आज के दिन हम नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान महाशय से, महान भक्त से हम प्रार्थना कर सकते हैं, एक ही निवेदन कर सकते हैं, आपने जिस प्रकार से प्रचार की, आपके ऊपर जिस प्रकार से वैष्णवों का, भगवान का स्वयं का कृपा हुआ था, वो कृपा का एक बूंद हमें प्रदान करें, और हम भी भक्ति में लगे रहें, हरिनाम में, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में लगे रहें। यही हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, और सभी लोग उनके लिए ज़्यादा माला जाप करके उनसे प्रार्थना की उम्मीद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।